डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल सुल्तानिया। आज हम बात करेंगे पंजाब के विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर, उसका आकलन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब में 10 मार्च यानी गुरुवार को इतिहास लिखा गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ कई रिकॉर्ड बना दिए गए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करके किसी भी दूसरी पार्टी को मुकम्मल विपक्ष बनने तक का मौका नहीं दिया। यह 56 साल में से किसी एक पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, जबकि आजादी के बाद आपने पंजाब में तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। पंजाब की सियासत की बात करें तो पंजाब में सियासी फेरबदल के कयास तो पहले से ही बताए जा रहे थे, लेकिन आज के नतीजों के बाद बदलाव की एक नई परिभाषा तय कर दी गई है। बहुमत के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया जाए, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उसके सहयोगी निकलकर भी आपके लगभग चौथाई हिस्से भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का ऐसा जादू चला है कि मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर आप कैंडिडेट की से हार गए और कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू को भी आपके हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। बता दें कि यह 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बादल परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाया। प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखवीर सिंह बादल आप कैंडिडेट से ही हार गए। यह 56 साल में किसी एक पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। 1966 की बात करें तो 1966 में हरियाणा के अलग होने के बाद पिछले 56 साल में यह पंजाब की किसी एक राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1992 में पंजाब में आतंकवाद के दौरान कांग्रेस ने अपने बूते 87 सीटें जीती थी, लेकिन उस समय शिरोमणि अकाली दल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। इसके बाद 1997 के चुनाव में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर 93 सीटें जीती थी। उस समय अकाली दल को 75 और भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। आजादी के बाद सिंगल पार्टी की तीसरी बड़ी जीत यानी 1947 में देश के आजाद होने के बाद पंजाब में यह किसी अकेली पार्टी की अपनी दम पर तीसरी सबसे बड़ी जीत है। 1952 की बात करें तो 1952 में पंजाब में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 96 सीटें जीती थी। तब पंजाब में कुल 126 विधानसभा सीटें थी और आजादी के बाद 3 चुनाव में कांग्रेस का दबदबा ऐसा रहा कि 1957 में शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद चुनाव में कांग्रेस इकलौती पार्टी बची थी और उत्तर प्रदेश और उसने प्रदेश की 154 विधानसभा सीटों में से 120 पर जीत दर्ज की थी। इसके 5 साल बाद 1962 के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल शामिल तो हुआ, मगर तब भी कांग्रेस पंजाब की 154 सीटों में से 90 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। अगर वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो पंजाब में बम्पर जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी भी वोट प्रतिशत के मामले में भी लगातार आगे रही है। उसने कुल वोट में 44% आम आदमी को मिला और आम आदमी पार्टी को मिला, 23% वोट कांग्रेस को मिले और अकाली दल में 18.4% वोट हासिल किए। लेकिन पार्टी कुल 5 सीटों में नहीं जीत पड़ी। पंजाब के नए प्रधानमंत्री होंगे भगवंत मान। ये तो हुए चुनाव से बड़े आंकड़े। अब पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री को जान लीजिए। पेशे कॉमेडियन रहे भगवंत मान को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया था। वे जटकिया कम्युनिटी से आते हैं जो पंजाब की राजधानी में बेहद असरदार मानी जाती है। केजरीवाल का यह दाव काम कर गया और पार्टी ने सूबे की 78% सीटों पर एक तरफा जीत कर दी। भगवंत मान भी रिकॉर्ड 45,000 वोट से जीते। उन्होंने धूरी सीट से कांग्रेस की दलबीर गोल्डी को शिकस्त दे दी। पंजाब में सियासी हालात
ऐसे समझ सकते हैं कि पंजाब में पिछले 5 चुनावों का वोटिंग ट्रेंड में देखें तो कांग्रेस और अकाली दल ही सत्ता में काबिज रही है। वहीं इस बार वोटिंग में पिछले बार से 5% के मतदानों में कमी आई है। पिछले चुनाव यानी 2017 की बात करें तो कांग्रेस ने 77 सीटों पर बम्पर जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी। और आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।